आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी बेहद ही सुलझे हुए और साफ छवि वाले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया। साथ ही अपने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को करारा जवाब दिया। क्या बोले राहुल, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की खामियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मोदी राज में देश के जो हालात हैं, इसका ठीकरा भी मोदी सरकार कांग्रेस पर फोड़ती है और देश की बदहाल स्थिति का जिम्मेदार कांग्रेस शासन के 70 साल को बताती है। इतना ही नहीं, अक्सर ही कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप भी लगाती नजर आती है। देश जानता है कि कांग्रेस के राज में देश की क्या स्थिति थी और आज क्या दुर्गति है। फिर भी मोदी सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। लेकिन राहुल गांधी मोदी सरकार के सभी आरोपों का करारा जवाब देते नजर आते हैं। उसी तरह आज भी राहुल गांधी ने पिता को याद करते हुए मोदी सरकार को भी करारा जवाब दिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वो एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया। मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया है उसे याद करता हूँ। राहुल के इस ट्वीट को उनके पिता के लिए इमोशनल मैसेज के साथ ही बीजेपी को करारे जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिन ही पीएम ने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया था, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाए थे। पीएम मोदी ने कहा था, आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार, धांधली, भाई भतीजावाद को आधार बनाकर देश का कीमती वक्त बर्बाद किया है। अब राहुल के इस ट्वीट को पीएम के आरोपों का जवाब ही माना जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं चल रही है। रुपया लगातार रुला रहा है तो महंगाई आसमान छू रही है। आलम यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मानो मोदी सरकार भी कंगाल हो चुकी है। इसीलिए वो एक बार फिर अपना खजाना भरने के लिए आरबीआई का सहारा लेने जा रही है। भारत विकास के मामले में नए आयाम छूने की बजाय महंगाई के नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब इस देश की स्थिति तभी संभल सकती है जब मोदी सरकार अपने खजाने से हर सेक्टर को तरक्की की राह पर ले जाए। लेकिन नाकाम नीतियों की वजह से सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा है। इसीलिए उसकी नजर अब आरबीआई के खजाने पर है। वो एक बार फिर देश के सबसे बड़े बैंक से पैसा लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 30,307 करोड़ रुपए दे रहा है और बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर यानी कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। ये डिविडेंड ऐसे समय में दिया जा रहा है जब आरबीआई खुद बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते आरबीआई की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है और आने वाले समय में ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर आम जनता को झटका दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% तक बढ़ा दिया है, जो कि 4% से बढ़कर अब 4.40% हो गया है। वहीं कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.50% कर दिया है। बीते 4 सालों में पहली बार ऐसी बढ़ोतरी की गई है। यानी साफ है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी हुई है और जनता की जेब खाली